फ्रेंड्स, मैं दया सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं टीटीजी आईजीई की। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये टेस्ट किस लिए कराते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं बढ़ने के, क्या प्रॉब्लम होने लगती है इसके बढ़ने से, और इस टेस्ट का रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, किन कार्डों से ये प्रॉब्लम होती है, ये सारी आज बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि टीटीजी होता क्या है। तो जो टीटीजी है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामेलेज ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें जो ग्लूटेन होता है उससे एलर्जी हो जाती है, और ग्लूटेन से क्या होता है, एक जो ये एंजाइम होता है ये बन जाता है और जाके हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें चिपक जाता है, जिसको हमारी जो बॉडी है, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उसको क्या है, एक हार्मफुल सब्सटेंस समझ लेता है, एक जस्ट लाइक एंटीजन समझ लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसको हम ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइन एंटीबॉडी कहते हैं, टीटीजी आईजीए कहते हैं। जो आईजीए एंटीबॉडी होती है उसके अगेंस्ट बनाने लगता है। ये एंटीबॉडी जो है ये अबनॉर्मल एंटीबॉडी है, ये जो है हमारी इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लूटेन इनको मिलता है उस पे जाके ये बेसिकली अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और उसको इंटेस्टाइन को ये धीरे धीरे डैमेज कर देती है। तो गैस, जब ये इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है तो उसमें जो खनिज वगैरह जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस और जो विटामिन्स वगैरह हैं उनको ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, और उससे काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं इंटेस्टाइन के डैमेज होने। ये जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में है या नहीं है, ये पता करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली सीलिएक डिजीज के लिए होता है। तो आइए बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज होती क्या है। सीलिएक डिजीज जो है गैस, ये एक इंटेस्टाइन की ही जो है डिजीज है। इंटेस्टाइन में ही हमारे में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें जब प्रॉब्लम होने लगती है तो उसमें क्या होता है, जब हमें ग्लूटेन से, जैसे गेहूं से, जौ से या राई से, जिसमें ग्लूटेन होता है, या ओट्स से, इन सब चीज़ों से जब हमें एलर्जी होने लगती है तो उसी को हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स। तो सीलिएक डिजीज के जो सिम्टम होते हैं गाइस, इसमें क्या होता है, दस्त आने लगते हैं, काफ़ी दिनों तक दस्त आते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं जल्दी, पेट में कब्ज रहता है, गैस बनती है पेट में, और दूसरा क्या है गैस, इसमें जो दस्त हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होते हैं, पीले टाइप के होने लगते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, पोटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। दूसरा इसमें जी मचलाना, पेट दर्द, उल्टी आना, या फिर जो क्या होता है, ग्रोथ में जो पुअर ग्रोथ जिसको बोलते हैं, बच्चों की ग्रोथ जल्दी नहीं होती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है इस डिजीज़ में। जैसे लड़कियों में यूथ जिसको बोलते हैं, यूथ जल्दी नहीं होती। इसमें क्या है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, अनीमिया हो जाता है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, हड्डी जोड़ों में दर्द, डिप्रेशन में रहना। इसमें जो हमारी जीभ होती है, जो टंग होती है, वो काफ़ी जो है चिकने टाइप की, रेड टाइप की हो जाती है। और दूसरा क्या है गाइस, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में क्या है, मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, जिसको अबॉर्शन बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर इस डिजीज़ की वो शिकार होती है। हेडेक ज़्यादा रहता है, और जिसको हम बोलते हैं जिल्द की सूजन,
जिनकी सूजन यानी स्किन पे एक स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, रेसेस वगैरह हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं इस डिजीज़ में। तो गाइस बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा चांसेस रहते हैं, किन लोगों को इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो पेशेंट पहले से ही ऑटो इम्यून डिजीज़ के शिकार हैं, जैसे रिमाइटेड आर्थराइटिस या फिर थायराइड और टर्नर सिंड्रोम हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, या किसी के फैमिली हिस्ट्री पहले से ही सीलिएक डिजीज़ की शिकार है, या डायबिटीज़ मिलाइटिस 1 के शिकार है, आप पेशेंट हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस 1 के, तो ऐसे में क्या होता है, इस डिजीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की। तो गाइस इसके टेस्ट के लिए आप कभी भी लैब में सैंपल दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कभी भी लैब में सैंपल दे सकते हैं। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है गाइस वो लेस देन 20 यूनिट होती है। अगर ये 20 to 30 के बीच में आता है तो इसको हम बी पॉजिटिव मानते हैं, और मोर देन 30 इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। इट मीन्स आप सीलिएक डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं या हैं, तो ये आपका क्लियर करता है। इसके लिए सीलिएक डिजीज़ कंफर्म करने के लिए और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे बाद में पता करने के लिए इसके लिए बायोप्सी वगैरह होती है, इंडोमाइसिल एंटीबॉडी वगैरह होती है। तो अब बात करते हैं गाइस इसके कुछ प्रिकॉशंस। इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या है, आपको अगर आप सीलिएक डिजीज़ के शिकार है, आपका ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको ये ग्लूटेन है इसको त्याग देना चाहिए। मीन्स जो ग्लूटेन फ्री भोजन आपको लेने चाहिए, और ये बहुत मुश्किल है बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस डिजीज़ के शिकार हो गए हैं तो आपको जो गेहूँ है, राई है, जौ है, इन चीज़ों से बने हुए जो आहार है वो बिल्कुल नहीं लेने, जंक फूड नहीं लेने हैं। और दूसरा जो है बियर नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी जो है मोस्टली जौ से बनाई जाती है, तो इट मीन्स आपको वो भी नहीं लेनी है। तो ये सारे आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो गैस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस।